साक्षी बिटिया है मध्य जे आजमगढ़ का बिटिया सीबीएसई बोर्ड में 99% पहले रही ना, उनसे मिला का सौभाग्य मिला। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जीजेस न्यूज़ 24। मैं हूं चंद्रशेखर मौर्य। बता दें कि आजमगढ़ जनपद के अमृतु ग्राम सभा में साक्षी जिस तरह से आजमगढ़ जनपद में पहला स्थान लेके आई हैं सीबीएसई बोर्ड में, पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल है। और यहाँ से दूर दूर तक हमारे साथ एक बनारस के लाल हैं और यूट्यूबर भी हैं, समाजसेवी भी हैं, जिनका सर क्या नाम है उनका? शेषनाथ यादव। पहले तो आपका चैनल जीजीएस न्यूज़ 24 सबके ढेर सारा प्यार और रउओं को भी प्रणाम पैर छूके कि रउआ लोग छोटी छोटी बात जो हो बड़े बड़े स्तर तक बड़े बड़े प्लेटफार्म पे ले जाला। हम तो छोट मोट क्रिएटर रही शेषनाथ यादव बनारस की माटी से। जब सुने कि बिटिया जौन हो अपने कुल वंश का तो छोड़ा पहले, मतलब अपने पूर्वांचल का इतना तेज तर्रार बिटिया हमरो जियरा नहीं मानल। बनारस छोड़ के आजमगढ़ रोड पकड़ के टोल फोल भरत के आ गए आजमगढ़ बिटिया के घरे। तो बड़ा अच्छा लगल, बिटिया से भी मिल के बड़ा सीख के मिलल। और सबसे अच्छा लगल कि बिटिया का माई बाबूजी इनकर सभी के जौन परवरिश हो बड़ा अच्छा नीमन लगल। और गांव घर का प्यार दुलार आशीर्वाद कि बिटिया आज ये मुकाम पे हैं। सीबीएसई बोर्ड में 99% पाना मतलब कि इनकरे दिमाग का आईक्यू टेस्ट करवाओ कि हुई कि गजब जौन लेवल हो, गजब ऊंचाई पे हो। में ही बड़ा किस्मत वाला हम धनी है कि समझ जा ऐसा ऐसा प्रतिभा का धनी बिटिया से और ऐसा ऐसा साक्षात देवी देवता के रूप में बाबूजी माई जी साक्षी बिटिया है मध्य जे आजमगढ़ का बिटिया सीबीएसई बोर्ड में 99% पहले रही ना, उनसे मिला का सौभाग्य मिला। अब आप पूछती बिटिया कौने हिसाब से पढ़ाई लिखाई कैलिन कि एकदम एक नंबर छूटल ना तो 99% लिया दिली। ये बिटिया पहले देखा हमारे दर्शक सब होंगे, उनके बतावा पहले नमस्ते प्रणाम करा, उनके नमस्ते सभी को, आशीर्वाद मिली। बिटिया तो ऐसे पढ़ में इतना ध्यान देले हो ना कि अभी बिहने से खैले पी लेना है, इतना इंटरव्यू कर चलो तो बिटिया परेशान हो गई। तब से हम आ गए। बिटिया पहले तो तुम्हें ढेर सारा प्यार हो, पैर छू के प्रणाम। तो बिटिया के रूप में साक्षात देवी हो, राधा माई हो, और माई बाबूजी के भी पैर छू के प्रणाम हो। भैया हो बड़ा किस्मत वाला वो मतारी बाप होलन कि जितने अंगना में बिटिया पैदा हो रही। बिटिया मतलब साक्षात माई भवानी का रूप, राधा माई का स्वरूप। बिटिया ये बतावा कि पढ़ाई कौने हिसाब से कौने ढंग से कैलू कि 99% लिया दे लू, 1% तो कहाँ गए वो बतावा जल्दी से। मैं पढ़ती थी तो मैं चीज़ें को रिवाइज करती रहती थी टाइम टू टाइम। और फिर उसके बाद मैं कभी भी मैं टू डू लिस्ट प्रिपेयर करती थी पर डे का। और फिर जिसकी वजह से मेरे बैकलॉग्स नहीं बनते थे और फिर सारी चीज़ें टाइम से अच्छे से मैनेज हो जाती थी। ये भैया देखा पढ़ाई का मतलब कि एक ओरिजिनलिटी होला, एक फॉर्मेलिटी ना बिटिया। आज अंग्रेजी हमरो बागल फॉर्मेलिटी का मतलब देखल कितना गदेला जो हो किताब कापी ले लियन सामने पढ़त रहियन, उनके कुछ पल्ले न पड़ी और समझ में आई कि लड़का पढ़ो तो छोड़ा डिस्टर्ब मत करा। लेकिन सबसे नीमन पढ़ाई ये बिटिया कैले हैं एकदम ओरिजिनलिटी। जवन भी पढ़लिन डेली रिवाइज भी कैलिन, प्रैक्टिस भी कैलिन, ओके मेहनत से लगन से अपने दिमाग के अंदर भरलिन। बिटिया ये बतावा कि सबसे बड़ा योगदान तुम्हार के मिलल ये सफलता के पीछे, मतलब के तुम्हार सपोर्ट कैले सबसे ज्यादा? सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स ने किया, मम्मी पापा ने किया। उन्होंने हर चीज़ में मुझे सहयोग किया, हर चीज़ में मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी सब चीज़ मुझे प्रोवाइड कराया। तो सबसे ज़्यादा मैं थैंकफुल अपने मम्मी और पापा के लिए हूँ। और मास्टर लोग के बुला ले लू कौनो ऐसा मास्टर हुई कि जे तुम फोकस कैले हुई, पढ़ैले लिखेले हुई, कोचिंग भी करलू? हाँ, मैं मैथ्स की कोचिंग करती थी। अच्छा, मतलब बिटिया देखिए कोचिंग भी करती हैं कि मैं थोड़ा सा कमजोर रखा था ना। हाँ, मैं मतलब कि ऐसा होता है कि मैथ्स का एक अलग सा ही हाइप बना रहता है कि मैथ्स एक सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। तो मतलब कि अगर कोचिंग रहता है तो फिर रहता है कि हम डे टू डे ट्रैक कर सकते हैं अपने प्रोग्रेस को। तो मैं इसलिए कोचिंग किया करती थी मैथ्स की। भैया हो मास्टर साहब का, बाबूजी का, माताजी का, घरे का इतना सपोर्ट बिटिया के मिलल कि पूछा मत। बिटिया के सपोर्ट के माध्यम से अपने लगन पढ़ाई लिखाई मेहनत के माध्यम से आज बिटिया न पूरे पूर्वांचल के करेजा में छा गई बा। मालूम हो 99% सीबीएसई बोर्ड में पा गई बा। बिटिया तो ढेर सारी बधाई। राधा माई बाबा भोलेनाथ से हम प्रार्थना करब कि बिटिया के स्वस्थ रखा, नीमन से रखा। बिटिया को हर एक तमन्ना करा, हे माई भवानी पूरी, कौनो भी सपना बिटिया का न रजा दूरी, नीमन से रहा। और फिर अगर ऐसे ही रही बिटिया, अगर मेहनत से ऐसे पढ़त लिखत रहियन तो फिर ओकरे बाद इंटर में 100 में 100 मरियन। भोलेनाथ की कृपा बनल रही, बिटिया का मेहनत और लगन ऐसे ही रही बरकरार रखियन।
तो आगे चल के ना इतना बड़ा अधिकारी बनियन कि इनके जोड़ तोड़ कर केहू रहबा न करी। इनके भविष्य की ढेर सारी बधाई शुभकामना कि इनका ग्रामीण भविष्य परिवेश में इतना बड़ा नंबर लाना है, ये मतलब कि एक इतना बड़ा सफलता लेना, इस पर क्या कहेंगे आप? देखा गांव में रह के गांव घर का काम गृहस्थी संभालते हुए इनमें सबसे बड़ा हाथ होला माई बाबू का। अगर दादा दादी हैं तो उन्हों सबे का हाथ होला, कासे कि माई बाबू के इतना हाथ होला। माई बाबू जब छोटा मोटा काम रहा जब देखतन कि हमार बिटिया बेटवा पढ़त हुन तो ओके इग्नोर कर देलन कि ओके पढ़ा तो डिस्टर्ब मत कर, हम ही कर लेते, ओके अड़ैतन नहीं प्रेशर नहीं बनैतन। तो सबसे बड़ा हाथ माई बाबू का होला। फिर ओकरे बाद बड़ बुजुर्ग का आशीर्वाद स्नेह प्यार भी होला। बड़ बुजुर्ग अगर देखतन तोरे अंदर सच्ची लगन हो तो अच्छे से तुहाँ कहियन की जा बिटिया खूब मेहनत से पढ़ा लिखा आगे बढ़ा, समझ रहे कि नहीं। जब आप आज बनारस वहाँ से चले हैं तो क्या सोच के चले थे? हम तो देखा भैया दिल्ली से हम आए वही नींद भी नहीं पूरा हुआ। 4 बजे भोरे में उतरे, मुश्किल से हम एक आधा घंटा सुतल हो ना तो बिहने हमरे याद आल कि आज एतवार हो, कम से कम वो बिटिया से हम चल के मिल ले। हमो देखा बिटिया का बाप है, हमरो एक बिटिया 8 बरिस का हो तो अच्छा लगला। तो जब यहाँ से बिटिया से मिलब कुछ ज्ञान हमो के मिली तो हम अपनी बिटिया के वो परवरिश में ढालब। जब ज्ञान मिली इनसे तो वह ज्ञान अपने बिटिया की बताई। रउआ लोग के भी बताई कि 2 रोटी कम खा, अगर बिटिया है तो बिटिया के मत सोचा कि बिटिया है बोझ हो। अक्सर हमरे गांव घर में कहलिन कि बड़ बुजुर्ग कहलिन कि अरे बिटिया हो गई लेकर खर्चा बढ़ गया। हम तो कहिला कि बिटिया इतनी किस्मत वाली होलिन, चाहे उनके पढ़ावा लिखावा चाहे शादी ब्याह करा, धन दौलत तोरे लगे नहीं हो, बिटिया के नाम से तोरे लगे कितना संपत्ति आ जाई कहाँ से आ जाई पता न चली। तो बिटिया कहलो ना कि बिटिया जब घरे में आवलिन तो लक्ष्मी होली। हम तो कबो सोचले ना रहे कि हमार इतना नाम हो जाए रउआ लोग की कृपा से। पहले तो हमारे अंगना में बिटिया है, जब हमार बिटिया पैदा भइल तो हमार माँ कहलिन कि अरे बिटिया हो गई ले, तो हम कहे काहे चिंता करते। हम एकदम बेरोजगार निठल्ला यार और घूमत रहे, पीजी कैले रहे, नौकरी चाकरी नहीं मिलत रहे कुछ। हमार बिटिया जैसे ही आयल हमार पूरा तकदीर बदल गया। जब वो दिन अस्पताल में भर्ती भइल हमार मेहरारू, वो दिन हमार बिटिया बिहना भर भइल तो पैसा नहीं रहा, लेकिन सब राधा माई ओकरे किस्मत से ओकरे भाग्य से इतना मतलब सब कुछ बीत गल नीमन से हम सोच लेना रहे। तो भैया वो बिटिया बेटवा से कम नहीं होते, भार नहीं होते, बस अपन सोच डिपेंड करला। रउआ लोग नीमन से परवरिश करा, अपनी बिटिया के मेहनत से पढ़ावा लिखावा, अच्छा शिक्षा द, तालीम द, अच्छा दिशा निर्देश दिखावा। वो बिटिया तुम्हार तरक्की के मार्ग पर चाहिए, रउआ नाम करी, रउआ नाम इतना कर दे कि 7 पुश्त तक रउआ का नाम गुजर रही। आजमगढ़ के बारे में क्या कहेंगे? ये भैया आजमगढ़ के माटी में ना और यहाँ के माटी में जवन बीज उत्पन्न होला, राशन पताई उत्पन्न होला, यहाँ का लड़की लड़का नौजवान भाई जितना भी हुन बड़ बुजुर्ग खालन तो पता नहीं कौन ऐसा एनर्जी मिलला कि उनकर बुद्धि विवेक और देह अलग चमकती मिलला। कहा लो ना कि हीरा का परख अनियारे में होला, उजरारे में तो टूटल शीशा भी चमकला। तो आजमगढ़ के माटी का जितना भी लोग हुआ हीरा हुआ हीरा, अगर परखत हुई तो अनियारे में परखत। ये दृश्य में आपको जब कोई भी देखेगा हमारे चैनल पे भी तो उसके मन में एक संशय होगा कि आपके सभी ये जो पगड़ी है, इस पगड़ी का क्या संदेश है? अरे बाप रे, पगड़ी भैया देखा एक लाइन में बात कर, ये जब गमछा मुरेठादार ना, अब हमने तो देखा वंश से अहिर है, तो अहिरन का शुरुआत से ये हो कि माथे पे अगर पगड़ी रहला ना तो दिमाग कंट्रोल में रहला, अगर पगड़ी उतर जाए तो दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाए। कभी मतलब नीमन भी काम कर सकलन, नीमन से ऊपर भी काम कर सकलन, समझत हुआ कि नहीं। लेकिन अक्सर अहिर विनाश का काम नहीं करता, बढ़िया नीमन काम करला, लोगन के सहयोग के काम होला। ये पगड़ी जो है अहिरन का पहचान हो और दिमागी संतुलन के अपने कंट्रोल के हिसाब से रखा कर। डिजिटल क्रिएटर के बारे में जो आज दुनिया पूरी एक तरह से डिजिटल दुनिया हो चुकी है, तो इसी क्रिएटर विषय में क्या उनको क्या शुभकामनाएं देंगे? जितना भी हमारे क्रिएटर भाई हैं सबके अंदर कौनो न कौनो हुनर हो, कला हो। आजकल AI का भी जमाना हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जेके कहलन, अंग्रेजियों धीरे धीरे बोलते हो। तो भैया हो सबसे हमारे हाथ जोड़ के यह विनती हो, फूहर पातर वीडियो मत बनावा, व्यूज पावा के चक्कर में, फॉलोअर बढ़ावा के चक्कर में। तोरे अंदर जवन कलाकारी हो, चाहे बहन बिटिया हो, चाहे नौजवान भाई हो, छोट छोट बेटवा हो या पुरनिया बुजुर्ग जे भी हो, ऐसा बनावा कि तोहरे वीडियो के माध्यम से लोगन के जानकारी मिले, कुछ शिक्षा मिले, तब तू जौन है सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा समाज का रोल मॉडल बनब और तोहरे माध्यम से समाज में जागरूकता जाई, बड़ा नीमन काज करब और फिर अपने वीडियो के माध्यम से जनता जनार्दन के प्यार के माध्यम से सोशल मीडिया पर राज करब। डाटा साहब से मुलाकात की आपकी, तो उनके विषय में क्या कहेंगे? साहब पूरी कैमरा दिखावा पहले यार, तो क्यों दिखाई ना हमारा बारे में पूछत भैया हो। बताओ थी डॉक्टर साहब इतना सीधा साधा, जैसे हमने में नहीं कहा कि गऊ मतलब सीधी सादी गैया जो हो,
वो एकदम डॉक्टर साहब वही रूप होन। अब यह डॉक्टरनी साहिबा भी हैं, अगर भैया शरीर हवन तब भौजाई उमे का जान है। अब बेटवा बिटिया इनकर दोनों जने का परान है, तो इनकर सभी का परवरिश इतना नीमन मिलल और इतना सीधा साधा परिवार में बिटिया पैदा भी भैलिन और सौभाग्य से बिटिया के रूप में अलिन। तो इनके सब कोई के राधा माई से हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करब कि डॉक्टर साहब और बिटिया सब नीमन से रह, स्वस्थ रह, मजे में रह, आगे खूब ऐसी तरक्की करे राज पर। तो ये था हमारी एक मुलाकात, जल्दी कहीं मिलेंगे, तब तक